नमस्कार दोस्त, आज एक इमोशनल लव स्टोरी लेकर आए हैं। बहू, यह क्या तरीका है? तुम सारी मिठाई खा गई, एक मिठाई भी तुमने पूनम को नहीं दिया। अपनी बहू प्रियंका को गुस्से में बोल पड़ती है सविता जी। नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही दीदी को मिठाई दे दी थी और अभी भी 1 घंटे पहले भी दिया था। आप पूछ लो दीदी से। क्या भाभी, क्या पूछ लें? कब दिया था आपने मुझे मिठाई? साफ साफ झूठ बोलती हो। आपको शर्म नहीं आती? खत्म हो गई तो सारा का सारा आरोप मेरे ऊपर लगा रही हो। शर्म नहीं आती है आपको? पूनम के मुंह से सफ़ेद झूठ सुनकर प्रियंका हैरान हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सफ़ेद झूठ भला कोई कैसे बोल सकता है? अभी तो मैं उन्हें 1 घंटे पहले मिठाई देकर आई थी, फिर भी माँ जी के सामने इन्होंने झूठ बोल दिया। अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? बहू, इतना भी नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने कि कुछ भी खाने से पहले अपने बड़ों को भी पूछ लो? संस्कार तो होंगे ही। एक नंद है, उसी को दे दे। इतने संस्कार कहाँ हैं इनके अंदर माँ? यह क्या जाने ननद की इज्जत क्या होती है। मुझसे पूछो तो मजाल है कि बिना अपनी नंद को कुछ भी दिए 1 गिलास पानी भी पी लूं। पानी गले के नीचे ही नहीं उतरता है, बाकी चीज़ तो बहुत दूर की बात है। मैं ना खाऊं वह चलता है, लेकिन अपनी नंद को तो मैं पहले देती हूँ। और यहाँ तक देखो, मुंह चलता ही रहता है। पेट है या भस्मासुर सुर का पेट, भरता ही नहीं। पूनम सच में से 4 हाथ आगे थी। जितना सविता जी प्रियंका को नहीं बोलती, उससे ज़्यादा तो पूनम बोल डालती है। आज तो प्रियंका का दिन ही बेकार हो गया। एक मिठाई क्या खा ली, उसके लिए जहर हो गया। इस मिठाई को लेकर इतना बवाल हो गया घर में। एक मिठाई के चक्कर में उसके संस्कार, उसके माँ बाप के संस्कार, उसके मायके तक पहुँच गए यह लोग। और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तो पूनम बोल रही थी। प्रियंका भी चुप रहकर बर्दाश्त करने वाले में से नहीं थी। ही जवाब देगी। नंद तो 4 दिन के लिए आती हैं, उनके मुंह क्या ही लगना। लेकिन जब नंद को ही इज्जत की परवाह ना हो और खुद ही समझ ना हो कि 4 दिन के लिए आई है, तो भाभी के मुंह क्या लगे? तो फिर प्रियंका क्यों बर्दाश्त करेगी? जैसे को तैसा तो बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो जिस भाषा को में समझता है, उसको उसी भाषा में समझाना प्रियंका को भी अच्छे से आता था। उस दिन तो प्रियंका शांत रही, लेकिन आज के बेइज्जती को लेकर उसके मन में एहसास जब तक वह पूनम को नहीं कराएगी, तब तक उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। एक मिठाई उसके लिए जहर हो गई। इस घर में 1 गिलास पानी भी पीना मुश्किल हो गया है। ऐसी नज़र हर जगह पूनम की। कुछ सोचकर प्रियंका आज तो शांत रही, लेकिन अगले दिन उसे क्या करना था उसके दिमाग में अच्छी तरह सोच लिया था। अगले दिन सुबह 5 बजे जैसे ही वह उठी, उस सबसे पहले जाकर अपने सास का दरवाज़ा खटखटाने लगी। 5 बजे दरवाज़ा खोला और सामने प्रियंका को देख गुस्से में बोली, क्या है बहू, क्या तरीका है? इतनी अच्छी नींद लगी थी, उठा दिया तुझने मुझे। माँ जी, आप नाराज़ मत होइए, आप जाकर सो जाइए। आप अपने टाइम पर ही सुबह 6 बजे ही उठना। मुझे तो बस दीदी को उठाना था, क्योंकि मैंने आज से ठान लिया है कि मैं जो भी करूँगा, जो भी खाऊँगा या पीऊँगी, कुछ भी करूँगी, सबसे पहले दीदी से ज़रूर पूछूँगी। इसलिए मैं उठ गई हूँ तो दीदी को उठाने आई हूँ। कहते हुए, दीदी आपको उठना है क्या? मैं उठ गई हूँ। दीदी उठोगी आप? भाभी, क्या तरीका है? मैं भला क्यों उठने लगी? आपका ससुराल है, मेरा नहीं। मुझे सोने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि मैं उठ गई हूँ, आपसे भी पूछ लूँ। कहते हुए प्रियंका चली गई। लेकिन अब माँ बेटी दोनों की नींद खराब हो गई थी। दोनों ही सुबह सुबह ही प्रियंका को भला बुरा कहने लगी।
लेकिन प्रियंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 10 मिनट बाद फिर से आ गई दीदी। भाभी प्लीज़ जाओ यहाँ से। आज आपको क्या हो गया है? मैं क्यों नहाऊं सुबह सुबह? कोई बात नहीं दीदी, नाराज़ मत हो। मैंने सोचा एक बार पूछ लूं, कहते हुए प्रियंका दोबारा से चली गई। नहाकर जब वह किचन में चाय बनाने गई तो अपने लिए एक गिलास पानी निकाला और पानी लेकर फिर से प्रियंका के पास पहुंची। दीदी, मैं पानी पीने जा रही हूँ, आप पिएंगी क्या? अब तो प्रियंका चिढ़ बैठी। गुस्से में बेड पर बैठते हुए चिल्ला पड़ी। क्या है भाभी, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? आकर उठा चुकी। क्या तरीका है यह? दीदी नाराज़ मत हो, मैं तो बस आपको पानी पूछने आई थी, क्योंकि मैं पानी पीने जा रही हूँ। कहीं आपको बुरा ना लगे, पानी पियोगी आप? भाभी नहीं पीना है और आप मेरे पास आना मत। माँ समझा लो अपनी बहू को। आज सुबह सुबह ही भांग खा लिया है क्या इसने? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, अचानक से ही बहू को क्या हो गया है? अजीब सी हरकतें कर रही है। दोनों ही माँ बेटी प्रियंका को बाद में फिर से चाय लेकर आ जाती है। इस बार पूनम और सविता जी को चाय के लिए नहीं बोलना पड़ा। उन्होंने चुपचाप चाय ले लिया। लेकिन प्रियंका को देख दोनों ही माँ बेटी ने मुंह बना लिया था, क्योंकि आज 5 बजे से ही उनकी नींद को भी डिस्टर्ब हो गई थी। चाय पीने के बाद पूनम और सविता जी दोनों ही आकर हॉल में बैठ गई। पूनम अपने फ़ोन में घुसी हुई थी कि तभी प्रियंका फिर से आती हुई बोली, दीदी मैं नाश्ते बनाने जा रही हूँ, आपका मन हो रहा है क्या? अपनी माँ से बोली। माँ समझा दो अपनी बहू को। अरे बहू, आज भांग खा लिया है क्या तूने? क्यों सुबह से ही मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? वह क्यों काम करेगी भला? तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है, तुम करो। उसके पीछे क्यों पड़ी हो? प्रियंका बड़ी ही मासूम बनकर बोली। माँ जी, मैंने सोचा एक बार दीदी से पूछ लूँ, कहीं इन्हें बुरा ना लगे। प्रियंका की मीठी बातें सुनकर सविता जी और पूनम दोनों चिढ़ कर रह जाती हैं। लेकिन प्रियंका मन ही मन दोनों माँ बन गया। सब खाने में बैठे प्रियंका को पूनम की प्लेट में 2 पराठे रखे और अपनी भी प्लेट में 2 ही पराठे रखे। दोनों पराठे खाकर प्रियंका उठने ही वाली थी कि तभी पूनम ने एक और पराठा मांगा। तो प्रियंका पूनम को टोकते हुए बोली, लेकिन दीदी मैंने तो 2 ही पराठा खाए, आप 3 खाएंगी क्या? इतना सुनते ही पूनम प्लेट पटक कर गुस्से में उठकर चली गई। सविता जी प्रियंका को खाना खाने जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, लेकिन प्रियंका जानबूझकर के उनके कानों में माँ बेटी की साफ साफ आवाज़ आ रही थी। पूनम अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रही थी, माँ भाभी को समझा दो, वरना मैं आज चली जाऊंगी। आज भूत पकड़ लिया है क्या? उन्हें मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सुबह से देख रही हूँ कैसी कैसी हरकतें कर रही है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तुम्हारी बहू के लिए तो मुझसे मत कहना। अरे बेटा, तुम क्या हो, खुद परेशान हूँ। उसकी हरकतों को लेकर अचानक से हो क्या गया है? माँ बेटी की बातों सुन बर्तन धोती हुई प्रियंका मन ही मन खुश हो रही थी। नाश्ता करने के बाद प्रियंका ने सारे कपड़े उठाए और सीधा पहुंची फिर से माँ बेटी के पास, जो अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। प्रियंका हाथ में कपड़े दबाए पूनम से बोली, दीदी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आप भी धोएंगी क्या? बस बहू, बहुत हो गया तुम्हारा यह नाटक। खबरदार, जो अब तूने मेरे कमरे में कदम भी रखा तो चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से। बहुत कर लिया तुमने। तो दीदी से पूछ रही थी, बस क्योंकि मैं कपड़े धोने जा रही थी, सोचा दीदी से भी पूछ लूँ।
प्रियंका की बातें सुनकर गुस्से में घूरती हुई पूनम खून का घूंट पी रही थी। आज वाकई में उसके दिन की शुरुआत बहुत ही घटिया हुई थी। मुश्किल से दिन के 4-5 घंटे ही निकले होंगे। इन 4-5 घंटे में ही प्रियंका ने पूनम के नाक में दम कर दिया था। हर चीज़ पूछ पूछ कर दोपहर हुआ। प्रियंका फिर से आई माँ बेटी के कमरे में और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोली, दीदी मैं खाना ही पूनम अपना पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। प्रियंका एक बार फिर से मन ही मन मुस्कुराकर किचन में चली गई। खाना बन गया। माँ बेटी ने खाना भी खा लिया। अभी प्रियंका को खाना ही था कि तभी बगल की काकी जी आकर सविता जी के पास बैठ गई। वही साथ ही में पूनम भी बैठ बातें करने लगी। 10 मिनट बाद प्रियंका भी आई और काकी जी के सामने ही बोली, दीदी मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप भी खाएंगी? आपकी भलाई समझी। 5 मिनट बाद प्रियंका फिर से आकर पूछती है, दीदी मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप खाओगी क्या? आपका भी निकाल दूँ? करीब 2-3 बार जब हर 5 मिनट में आकर काकी जी के सामने प्रियंका बार बार पूनम से एक ही बात पूछने लगी। आखिरकार पूनम का भी धैर्य जवाब दे दिया। चिल्ला पड़ी वह काकी जी के सामने ही, भाभी पागल हो गई हो, अकल काम नहीं कर रहा है, इलाज की ज़रूरत है। बोला ना मुझे खाना नहीं खाना है। अरे ऐसे डांट क्यों रही हो उसे? भाभी है तुम्हारी, खाना ही तो पूछ रही है ना। अरे काकी आप नहीं जानती हो, इस औरत को सुबह से पागल कर दिया है। इसने मुझे हर 2 मिनट पर तंग करने का प्लान कर लिया है। आज 5 बजे से ही मेरे पीछे पड़ गई है। पूछो माँ जी से। आप? हाँ जी जी। पता नहीं क्या हो गया है, आज इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह से ही हम सबको परेशान किए जा रही है। हर चीज़ में पूछने आ जाती है। काकी जी भी हैरान से प्रियंका को देखने लगी। बहू यह सब क्या है? कहती हैं काकी जी मैं तो अपनी गलती सुधार रही हूँ। कल मैं एक मिठाई खा लिया जिससे दीदी ने देख लिया और फिर उस मिठाई को लेकर मुझे बहुत कुछ सुनाया गया। मेरे माँ बाप के संस्कारों पर चले गए लोगों, मेरे मायके पर गए। कल एक मिठाई के चक्कर में मैं इतना जलील हुई थी, बस इसीलिए मैंने आपके खाने से पहले दीदी को नहीं पूछा था। दीदी अपनी नंद को बिना पूछे पानी तक नहीं पीती हैं, इसलिए मैं भी सोचा कि खाने पीने ही क्यों, मैं हर भी काम में बताकर ही करूँगी। मैं तो उनके ही कहे अनुसार चल रही हूँ, इसलिए सुबह से ही आज तो कुछ भी कर रही हूँ। पहले दीदी को बता रही हूँ, आपको भी करना हो तो कर लो। तो इसमें भी मैं बुरी बन गई। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? बिन बताए अगर एक गिलास पानी भी पी लूँ तो बवाल, बताकर पीऊँ तो बवाल। इतना सुनते ही काकी जी ने कहा, अरे बहुरिया कहाँ तू इसके चक्कर में पड़ गई? यह तो इसकी बचपन की आदत है, सबके खाने पीने पर। नहीं काकी जी, ये मेरी नंद है, मैंने सोच लिया है कि मैं इन्हें बिना बताए जहर का टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। इतना सुनते ही भड़क गई पूनम, दोनों हाथ गुस्से में जोड़ते हुए बोली, बस करो माता, बस करो, माफ़ कर दो मुझे। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हें मिठाई खाने से रोका। तुमने मुझसे कुछ भी मत पूछो, चाय पानी खाना नाश्ता कुछ भी मत पूछो। मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद ही निकाल कर खा लूँगी, लेकिन तुम खाती पीती रहो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है।
तो गलती हो गई मुझसे। माँ, मैंने झूठ कहा था। इसने दी थी मुझे मिठाई और उसी का बदला निकाल रही है। भाभी, आपका पेट अलग है, मेरा पेट अलग है। मेरा जब मन होगा मैं खाना खा लूँगी, आपका जब मन होगा आप खा लेना। बस मेहरबानी करके मेरे पास पूछने मत आना। और आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ को लेकर नहीं टोकूंगी। कहते हुए पूनम ने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ लिया। पूनम की हालत देख मन ही मन जोर से हंसते हुए प्रियंका ने कहा, गलती हो गई भाभी, माफ़ करना मुझे। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।